So students, now we shall discuss about Vesper theory, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या वेस्पर थ्योरी। हमारे पास टू साइंटिस्ट थे, एक हमारे पास सेज्विक और हमारे पास पाउल था 1940 में। इन्होंने ये कहा कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो इसके उस मॉलिक्यूल में जो भी सेंट्रल एटम होगा उस सेंट्रल एटम के वैलेंस ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन in a central atom of a molecule will determine the shape of a molecule. For example, अगर हम इसको एग्जांपल से देखें, मैं ये कहता हूं कि ये मेरे जो पॉइंटर हैं कि ये जो ब्लैक हिस्से हैं these are the central atom, ये आपके पास क्या है, एक सेंट्रल एटम है। अगर हमारे पास किसी ऑर्बिट या किसी हमारे पास सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी लीनियर ज्योमेट्री, ये एक इसका कह लेंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये अनदर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जब ये बॉन्डिंग करेगा तो ये एक मॉलिक्यूल क्या बनाएगा या सेंट्रल एटम क्या बनाएगा, एक लीनियर ज्योमेट्री बनाता है। अब हम चलते हैं, हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे, एक जो साइंटिस्ट था वो नाइहॉम है, दूसरा जो साइंटिस्ट है दैट इज ए ग्लिस्पी और नाइहॉम में हमारे पास क्या दी थी, वेस्पर थ्योरी को हमारे पास इसके पोस्टुलेट्स बताए थे। हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक असम्पशंस ऑफ वेस्पर। वेस्पर्स की बेसिक असम्पशंस को हम डिस्कस करते हैं। बेसिक असम्पशन क्या है? बेसिक असम्पशन ये है हमारे पास कि जो भी कह लेंगे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स में बॉन्ड पेयर्स भी आते हैं, बॉन्ड पेयर्स, और साथ में क्या आते हैं, लोन पेयर्स। बॉन्ड पेयर भी आते हैं और साथ में क्या आते हैं, लोन पेयर्स। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स वगैरह। हमारे पास बेसिक असम्पशन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिसमें बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं, दे विल अरेंज around the central metal atom at a maximum distance, to minimize repulsion। तो दिस इज अ बेसिक असम्पशन कि एक ही हमारे पास इस बेसिक असम्पशन क्या है कि अगर लेट्स सपोज एक, अब बॉन्ड पेयर सुने और इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले हमारे पास अमोनिया है, अगर मैं अमोनिया की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, दिस इज अमोनिया में, सॉरी मेरे पास अमोनिया में चलने के लिए कि मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हमारे पास उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं उसको लिखूं ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अगर हम अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाएं, अमोनिया के मॉलिक्यूल में हमारे पास NH3 होता है, इसका मतलब है कि यहां पे इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं बेसिकली वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर्स। दीज आर द बॉन्ड पेयर्स या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या है आपके पास, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ये हमारे पास जो ये वाला जो आउटर शेल का ये वाला जो हमारे पास है, ये जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर आ जाते हैं, दे इट एक्ट्स विद द लोन पेयर्स। ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं होगा लेकिन एक्ट कर सकता है एज ए लोन पेयर के तौर पे। जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे वो क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स। इस थ्योरी का जो बेसिक असम्पशन है उसको हमने डिस्कस किया अभी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बोथ बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं जब ये क्या होते हैं, अराउंड द सेंट्रल एटम में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी। इन पोस्टुलेट्स को जानना बहुत जरूरी है, फिर ही हम किसी मॉलिक्यूल की क्या है ज्योमेट्री को डिस्कस कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो कह लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर आ जाते हैं व्हाट आर द बेसिक असम्पशन ऑफ वेस्पर एंड गिव इट्स पोस्टुलेट्स। तो इसके पोस्टुलेट्स को जरूर डिस्कस करते हैं, 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, पोस्टुलेट्स of
वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है, अभी हमने डिस्कस भी किया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वही इसका बेसिक पोस्टुलेट है और पहला पोस्टुलेट है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोथ lone pairs and bond pairs will determine the shape of a molecule, कि बोथ लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स किसी मॉलिक्यूल की हैं, हमारे पास शेप को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। बोथ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स, दोनों लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर मिलके किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को बनाएंगे या ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, अगला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। here will be another point, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यही जो बेसिक assumption वाला है, यही इसका पहला पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स लाइज एट, अब इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों चीजें हैं, लॉन पेयर भी हैं और बॉन्ड पेयर्स भी हैं, लॉन पेयर्स भी हैं और बॉन्ड पेयर्स भी हैं। ये दोनों हमारे पास क्या है, इसमें हिस्सा होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स लाइज अराउंड central atom at a maximum distance to minimize repulsion, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेंट्रल एटम के क्या होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, ताकि वो रिपल्शन को क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो लॉन पेयर्स होते हैं, लॉन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस। इसका जो कैल्विन वेस्पर का नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लॉन पेयर्स ऑक्यूपाई या अक्कर कह सकते हैं, ऑक्यूपाई मोर स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम के गिर्द जो लॉन पेयर्स होंगे दे विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, यानी कि हमारे पास वो ज्यादा स्पेस घेरेंगे। कि लेट्स सपोज ये लॉन पेयर है यहाँ पे, अभी हमने डिस्कस किया। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए एन का, तो ऐसे अगर हम इसको स्ट्रक्चर यहाँ रखें तो एन क्या करेंगे, यहाँ पे जो लॉन पेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के गिर्द क्या करेंगे, ज्यादा स्पेस घेरेंगे देन द बॉन्ड पेयर्स। किसकी निस्बत, बॉन्ड पेयर्स की निस्बत। बॉन्ड पेयर्स हमारे पास क्या करते हैं, कम डिस्टेंस ऐसे, दिस इज डिस्टेंस इज स्मॉलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉलर रीजन है, दिस इज ए लार्जर रीजन। लोन पेयर्स क्या करते हैं, क्योंकि वो किसी भी एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं हो सकते, आपको आ सकता है व्हाई लोन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन एटम या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई, एक ही न्यूक्लियाई के ये अंदर इन्फ्लुएंस होते हैं, दैट्स व्हाई दीज ऑक्यूपाई मोर स्पेस। जबकि जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो इस नाइट्रोजन के भी कहने के अंडर न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में है और इस हाइड्रोजन के भी न्यूक्लियाई के अंडर इन्फ्लुएंस में है। तो बॉन्ड पेयर्स ऑक्यूपाई लेस स्पेस, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हम रिपल्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे रिपल्शन जो लोन पेयर रिपल्शन होती है, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन होती है, ग्रेटर देन होती है देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, ठीक है। और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ये आपके पास मोर देन होती है देन बॉन्ड पेयर
बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, ठीक है। लोन पेयर रिपल्शन मोर देन है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मोर देन है देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। हम ये तो था हमारे पास रिपल्शन ऑर्डर, जो हमने रिपल्शन ऑर्डर देखा। नेक्स्ट हम इसका अनदर पॉइंट देखते हैं, ये भी इसके पॉइंट में आता है। नेक्स्ट अदर पॉइंट है, वो कह रहा है कि मल्टीपल bonds will occupy more space than single bonds. Multiple bonds will occupy more space than single bonds, ठीक है। सिंगल बॉन्ड की निस्बत जो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे वो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई मोर स्पेस होंगे। लेकिन लेट्स सपोज ऐसे है कि मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, ये ऑक्यूपाई क्या करेंगे, यहाँ पे ये मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा देन द सिंगल बॉन्ड। बट हमने इस डबल बॉन्ड को जो काउंट करना है, इट इज काउंटेड एज वन, काउंटर एज सिंगल। हमने इसको कैसे ट्रीट करना है, इट बिहेव्स लाइक, यानी कि हमने इसको ऐसे ट्रीट करना है कि ये सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इसकी ज्योमेट्री अभी भी क्या है, इस मॉलिक्यूल की लीनियर है, ठीक है। इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल जस्ट लाइक दिस, ठीक है। दिस इज आल्सो अ लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे MgCl2 है, ये भी लीनियर मॉलिक्यूल है, ऊपर वाला लीनियर मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द सिंगल बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, नेक्स्ट if all the electron pairs in a atom are bonded, अगर सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, किसी एक एटम में सारे के सारे उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो सारे के सारे बॉन्डेड हैं, यानी कि बॉन्ड बनाने वाले हैं, देन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर, ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर, एक रेगुलर शेप होगी मॉलिक्यूल की। और अगर हमारे पास क्या है, अगर किसी हमारे पास मॉलिक्यूल में उसका जो सेंट्रल एटम है, किसी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, अगर उसमें क्या आ जाए, लोन पेयर्स आ जाएं, इट कंटेन्स लोन पेयर्स, तो देन जो मॉलिक्यूल्स की शेप है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इरेगुलर शेप, मॉलिक्यूल की शेप क्या आ जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल की शेप क्या आ जाएगी, डिस्टॉर्टेड, ठीक है, एक डिस्टॉर्टेड शेप होगी, ठीक है। इफ देयर विल बी लोन पेयर्स इन अ मॉलिक्यूल, या इफ अ लोन पेयर्स इन अ मॉलिक्यूल, और जो लोन पेयर्स हैं वो लाई करते हैं या लोन पेयर हैं सेंट्रल एटम के, तो मॉलिक्यूल की जो शेप होगी इरेगुलर होगी, या क्या होगी, वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बनाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर हम इन वर्ब पॉइंट्स को डिस्कस करें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के हैं, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, अगर हम वेस्पर के मुताबिक देखें, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके पास क्या होते हैं, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला हमारे पास कौन सा होते हैं, AB2 टाइप के मॉलिक्यूल, AB2, जिसमें हमारे पास जैसे MgCl2 है हमने लिखा, फिर इसी तरह CaCl2 है, दिस इज AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं AB2 में मल्टीपल बॉन्ड्स भी आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमने डिस्कस की ऊपर, CaCO2। नेक्स्ट हमारे पास है AB जो कह लेंगे 3 है, AB3 में हमारे पास है AlCl3 है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर हमारे पास AB2 है, और उसमें क्या है, AB3 ही की एक टाइप है, लेकिन उसमें क्या है, एक लोन पेयर है। ये हमारे पास AB3 की एक सब क्लास है, तो इसमें क्या है, हमारे पास इसकी एग्जांपल देखें, जैसे SnCl2, इसमें Sn के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं AB4 आते हैं, AB हमारे पास 4 में हमारे पास क्या आते हैं, जैसे CH4 है, ठीक है, मीथेन है, फिर डाइसिलेन है, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, जिसे हम डाइसिलेन कहते हैं, टेट्राहाइड्राइड, ठीक है, या सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड है, ये वाला हमारे पास है। नेक्स्ट उसके बाद इसकी जो सब क्लास है उसमें क्या आते हैं हमारे पास AB3, और क्या है, एक लोन पेयर,
ठीक है, AB3 एक लोन पेयर, ये AB4 की ही टाइप है। तो इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो मेरे पास जैसे NH3 अमोनिया और इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर आता है। फिर जो कह लें कि AB3 में हमारे पास क्या आते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स भी आते हैं, जैसे SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि AB4 में इसकी जो नेक्स्ट क्लास है AB2 और E2 टू लोन पेयर्स के साथ हमारे पास है, वो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास आ जाती है विद 2 लोन पेयर्स के साथ। और इसके अलावा हमारे पास और एग्जाम्पल है, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर आ जाता है, उसमें भी हमारे पास क्या होता है, AB2 और E टाइप हमारे पास ये इसमें इंक्लूडेड है। तो ये तो था हमारे पास आज के लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया वेस्पर थ्योरी को कि किसने हमारे पास दी। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास इसमें बेसिक अजम्पशंस को डिस्कस किया, और हमने पोस्टुलेट्स को वन बाय वन हर पोस्टुलेट्स को हमने डिस्कस किया। तो इस लेक्चर के मतलब आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज।